Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Today we are going to study remaining part of chapter 1. So open your book. Now let's start. Answer the following question. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्वेश्चन इज राइट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. वाक्य की परिभाषा लिखिए. तो वाक्य की परिभाषा क्या है? चैप्टर में फर्स्ट पेज पर ही अपनी पहले शुरू में ही दी हुई है. ठीक है, डेफिनेशन. और ये हमको यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी, ये लिखा हुआ है, तो देख के आपको लिख लेना है. ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words that has some meaning. Okay. Second question is how many types of sentences are there? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? There are 5 kinds of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory and optative. ये हमारे क्या होते हैं? सेंटेंस 5 तरह के होते हैं. पहला असर्टिव होता है. असर्टिव का मतलब मैंने क्या बताया आपको चैप्टर में समझाया था, यानी कि साधारण वाक्य. सेकंड क्या है? इंट्रोगेटिव है. इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक. थर्ड कौन सा है? इम्परेटिव यानी कि आज्ञा सूचक, आज्ञा जिसमें दी जाती है. इसके बाद में है एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय आदि, हमको जिसमें विस्मय होता है, खुशी होती है, दुख होता है, आश्चर्य होता है. और लास्ट क्या है? ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा सूचक, जिसमें हम अपनी इच्छा या प्रार्थना प्रकट करते हैं. तो ये हमारे 5 तरह के क्या हो गए? सेंटेंसेज हो गए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स into meaningful sentences. निम्नलिखित शब्द समूहों को अर्थपूर्ण वाक्य में पुनर्व्यवस्थित कीजिए. अभी क्या किया है, जैसे कि इस कुछ रूल अभी हमने पढ़े थे वाक्य बनाने के लिए, कि सबसे पहले क्या होता है? कर्ता होता है, इसके बाद में क्रिया होती है यानी कि सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में वर्ब होता है. तो इस तरह से हमको ये ग्रामेटिकली अरेंज करना है. तो इसमें कहीं कहीं ये सबसे पहले डॉक्टर दे दिया है. ठीक है, तो इसको हमको व्यवस्थित बना करके हमको सेंटेंस सही बनाना है. डॉक्टर ए सचिन इज, तो इसको हम कैसे बनाएंगे सही? सचिन इज अ डॉक्टर. सचिन एक डॉक्टर है. इसी तरह से सेकंड, माय इज गोपी ब्रदर. गोपी इज माय ब्रदर, गोपी मेरा भाई है. नंबर 3, पेन इज दिस अ ग्रीन, तो दिस इज अ ग्रीन पेन. लास्ट है लिव आई मीरठ इन, इसका क्या हो जाएगा? आई लिव इन मीरठ, मैं मीरठ में रहता हूँ. और थर्ड वाले का क्या होगा? यह कैसा है? हरा पेन है. सेकंड वाले का क्या होगा? गोपी मेरा भाई है. पहले वाले का क्या होगा? सचिन एक डॉक्टर है. ओके. C. Write whether the following sentence are assertive, interrogative, imperative, exclamatory और optative. निम्न वाक्यों के सामने साधारण, प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक, विस्मय आदि बोधक अथवा इच्छा सूचक वाक्य लिखिए. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो ये जैसा कि हमने समझा है, पढ़ा है, उस हिसाब से हमको ये बताने हैं कि कौन सा है ये सेंटेंस. पहला सेंटेंस है इन विच क्लास डू यू स्टडी. क्या होगा ये? कौन सा है? इसमें हमको समझ में आना चाहिए कि पीछे क्या लगा हुआ है. इसमें साइन प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कैसा है? प्रश्नवाचक है. पूछा जा रहा है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं. सेकंड है द मून शाइन्स एट नाइट, चांद रात को चमकता है.
तो ये एक साधारण वाक्य हो गया, ए असर्टिव सेंटेंस। थर्ड है हाउ ब्यूटीफुल ही इज। तो ये कैसा है, विस्मय हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, खुशी, दुख, आश्चर्य, या खुशी भी है इसमें और आश्चर्य भी, कह रहे वो कितनी सुंदर है या वो कितना सुंदर है। इस ही लगा है यानी किसी लड़के के लिए है, हाउ ब्यूटीफुल ही इज, वो कितना सुंदर है, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। फोर्थ है व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वह क्या स्टोरी थी, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। इनके इसमें भी साइन जो दिया हुआ है इसको देखकर हमको समझ में आना चाहिए कि इसमें विस्मय हो रहा है या खुशी हो रही है, दुख हो रहा है या आश्चर्य हो रहा है, इस तरह का अनुभव है। तो ये साइन देख करके हमको वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी समझ जाना चाहिए। लास्ट है मे ही लिव लॉन्ग, ये कौन सा है, ऑप्टेटिव, क्या हो आपकी उम्र लंबी हो, आप ज़्यादा जिए, तो ये क्या है, इच्छा है। बी मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें सेंटेंस बनाना है पूरा एक वर्ड से। ऐसे एक शब्द दिया है, अब इधर वर्ड, एक वर्ड क्या होता है, शब्द जिसको बोलते हैं WORD, और यहाँ पर वर्ड दिया है BIRD, वर्ड यानी कि एक पक्षी, पक्षी वाला वर्ड है। तो इसको, इस वर्ड का यूज करके हमको एक सेंटेंस बनाना है। ए लिटिल बर्ड इज इन द नेस्ट, घोंसले में एक छोटा पक्षी है। सेकंड है शूज, शूज मीन्स जूते, तो हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें शूज इस वाले वर्ड का यूज किया जाए। माई शूज इज कलर इज ब्लैक, मेरे जूतों का कलर कैसा है, काला है। नंबर 3 है पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। इसी तरह से 4 वाला देयर, देयर इज अ बॉय, यहाँ एक लड़का है। नंबर 5 है लास्ट एप्पल, तो आई ईट एन एप्पल डेली, मैं एक सेब फल को क्या करता हूँ, डेली खाता हूँ। ओके, सो ये अपना जो चैप्टर है पहला ये पूर्ण हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको ये बार बार पढ़ना है और इस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं, वर्ड मीनिंग याद करनी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ग्रामर समझ में आई होगी। तो आपको पढ़ते रहना है और बढ़िया खुश होकर अपने घर पर रहना है और पढ़ाई करते रहना है। ओके, थैंक यू।